मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका वही जो एक्सरसाइज पहले से चल रहा था 3.5, तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैंने कल आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। अभी एक पार्ट और बता रहा हूं आज आपको। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो बचे हुए शेष खंड हैं, उनको आपको होमवर्क में करना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे पहले इसमें। Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? Solution: let the speed of first and second car be x km/h and y km/h. Respective speed of both cars while they are traveling in same direction equal to x minus y km/h. अब इस क्वेश्चन को आप हिंदी में एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे। प्रश्नावली नंबर 3.5 का चौथे खंड का चौथा प्रश्न। तो दो स्थान है ए और बी। दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, किसी हाईवे पर, कोई राजमार्ग। यानी कि आप उसको पूरा हिंदी में कहें तो एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार ए से चलती है और दूसरी कार बी से चलती है। एट द सेम, एक ही समय में एक कार ए से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है, जबकि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं और भिन्न भिन्न चालों से, डिफरेंट स्पीड लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं। दे मीट इन 5 hours, और वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी अब वे दोनों कारें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो बताइए दोनों कारों की चाल क्या होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सोच सकते हैं। जैसे टू प्लेसेज हैं, एक आप नैनीताल एक प्लेस ले सकते हैं, दूसरा प्लेस ले सकते हैं हल्द्वानी। सपोज, हालांकि नैनीताल टू हल्द्वानी 100 किलोमीटर नहीं है, अप्रोक्स 40 किलोमीटर है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपका ए और बी प्लेसेज तरफ 100 किलोमीटर एज्यूम कर सकते हैं आप, नैनीताल और हल्द्वानी। तो ये समझ लीजिए आप, ए नैनीताल है, बी हल्द्वानी है, दोनों की डिस्टेंस ये होगी। तो एक नैनीताल से चल रही है हल्द्वानी से सेम टाइम पर आफ्टर 5 hours, यानी कि 5 घंटे के पश्चात। तो सपोज कीजिए किसी अदर प्लेस, सपोज बरेली में जाके 5 घंटे के बाद मिल जाती है। इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश को लिख दिया है, हिंदी में लिखेंगे। माना पहली और दूसरी कारों के चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा लिख देंगे हिंदी में। उसके बाद लिखेंगे आपका जैसे इंग्लिश में लिखा है, रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल कहेंगे इसको, रेस्पेक्टिव स्पीड हिंदी में लिखेंगे सापेक्ष चाल। तो दूसरी लाइन में लिख देंगे आप, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल बराबर x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा हिंदी में लिख दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका, रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा सेकंड में। तो आप देंगे respective speeds of
they are while they are traveling in opposite direction. In opposite direction equal to x plus y किलोमीटर पर आवर। इसको हिंदी में लिखेंगे, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर। अब आगे लिखेंगे आप according to given information या हिंदी में कहें दी गई सूचना के अनुसार। तो आपकी क्या सूचना आपको दे रखी है फर्स्ट में, जब वो आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो 5 आवर्स, कितना टाइम, दे आर 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे के पश्चात वो मिलती है। तो आपका जो इक्वेशन आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, यानी दूरी बराबर 4 गुना समय। तो डिस्टेंस आपका कितना है, 100 है, इक्वल टू टाइम 5 आवर्स, 5 घंटे 5, और सेम डायरेक्शन के लिए जो स्पीड है आपका वो है x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई आ जाएगा। तो एक 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम। तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो सेकेंड है आपका केस सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के लिए, जिसमें स्पीड रखी है x प्लस वाई, और इसके लिए टाइम है टाइम इन 1 आवर, यानी कि जब वे एक ही दिशा की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो फिर से आप देखेंगे यही आपका डिस्टेंस आ जाएगा 100 इक्वल टू एंड 100 इक्वल टू टाइम इज 1 x प्लस वाई, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन की जो स्पीड है, जब आप जो दोनों विपरीत दिशाओं में चलती है तो सापेक्ष चाल दे रखी है x प्लस वाई। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो समय इसमें 1 घंटे का। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस अभी फर्स्ट और सेकेंड को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बंधुगुणा विधि, किसी से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 20 नंबर 1। अब कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट है, तो उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने में कोई साइन चेंज होगा नहीं, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, x प्लस x 2x 120, फिर 2 से 120 कैंसिल हो जाएगा 60, x इक्वल टू 60, तो x आ जाएगा 60। अब ये x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में 1 में किसी में भी पुट कर देंगे तो वो आपका y आ जाएगा। आगे लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड x प्लस वाई, x की वैल्यू है 60
आपके आगे, तो लिख देंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसलिए पहले कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। अभी जो पार्ट रह गए हैं उनको आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क को आपको मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड भी करना है, जो कि मैं डेली चेक भी कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में